So welcome to my YouTube channel. So today we start a new chapter mathematical patterns. So mathematical patterns हमारे पास बहुत सारे होते हैं, जैसे कि ट्रायंगल होता है, स्क्वायर होता है, पेंटागन होता है, हेक्सागनल होता है, राइट। तो इसमें हम बहुत सारे नंबर्स पढ़ेंगे, जैसे स्क्वायर नंबर, ट्रायंगुलर नंबर। तो ट्रायंगुलर नंबर हो गया, स्क्वायर नंबर हो गया, हेक्सागनल नंबर्स हो गए। इसके कैसे कैसे पैटर्न्स बनते हैं हमारे मैथ्स में, वो इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए, जो भी पैटर्न्स होंगे वो हम क्वेश्चन के साथ साथ समझेंगे तो वो ज़्यादा इजी रहेगा। तो देखो, हमारे पास ये समझना पहले ज़रूरी है कि सीक्वेंस और पैटर्न क्या होते हैं। लाइक हमारे पास 1s का सीक्वेंस है, तो 1s का क्या लिखा है, द सेम नंबर 1 इज़ रिपीटेड थ्रू आउट द सीक्वेंस। अगर कोई भी नंबर सेम रिपीट कर रहा है, जैसे कि 1 है, 1s का सीक्वेंस है तो 1 ही रिपीट करता जा रहा है, तो ये इसका पैटर्न होगा। नेचुरल नंबर लिखने का पैटर्न क्या होता है, 1 2 3 4 5, राइट। तो ओड नंबर पता है जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, राइट। तो इवन नंबर जो है क्या होते हैं, द फर्स्ट टर्म इज़ 2, ईच सब्सिक्वेंट टर्म इज़ ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ 2 प्रीवियस टर्म, राइट। तो 2 में 2 ऐड करते जाओगे तो आपके पास इवन नंबर्स आ जाएंगे। तो देखिए, आगे आता है हमारा विरहंका नंबर्स। विरहंका नंबर्स कैसे, वैसे तो मैं आपको इसको क्वेश्चंस के थ्रू समझाऊंगी, बट फिर भी आप समझ लीजिए कि हमारे पास 1 और 1 नंबर होते हैं विरहंका में। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को प्लस किया तो कितना आता है, 2। 2 + 1 किया तो हमारे पास आता है 3। 3 + 2 किया तो हमारे पास 5 आता है। 5 + 3 किया तो हमारे पास 8 आता है। 8 + 5 किया तो हमारे पास 13 आता है। ऐसे नंबर चलते जाते हैं। सिमिलरली ट्रायंगल नंबर हो गया, स्क्वायर नंबर हो गया, ये सारी चीज़ें में हम क्वेश्चन के साथ समझते हैं कि होता क्या है। इसमें कुछ फॉर्मूलेस भी यूज़ होंगे जिससे इजी आंसर आ जाएगा। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। What is the sum of the first 15 terms of the sequence of 1s? अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई कि 1s का सीक्वेंस कैसे लिखा जाता है, 1 1 1 करके, राइट। तो 1s का सीक्वेंस हमारा कैसे लिखा जाता है, 1 1 1 करके। तो हमारे पास उसने यही बोला है, व्हाट इज़ द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस ऑफ 1s। 1s की फर्स्ट 15 लिखनी है। तो चलिए इसको क्वेश्चन के हाउ टू राइट इट। तो देखिए, हमें पता है सीक्वेंस 1s का कैसे लिखा जाता है, 1 1 1 सो ऑन, ऐसे करके लिखा जाता है। तो अभी उसने क्वेश्चन में हमें गिवन करा था सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, राइट। तो सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस 1s क्या होंगे, इसके 15 टाइम्स 1 को प्लस करोगे तो हमारे पास 15 आंसर आ जाएगा। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द सम ऑफ द फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर क्या होंगे, 1 2 3 4 5 सो ऑन, ऐसे होंगे, राइट। तो अभी आप देखिए, अगर फर्स्ट 15 टर्म्स का आप प्लस करेंगे, ऐसे करके करेंगे ना, प्लस 1 2 3 4 5 है, राइट, सो ऑन, जितने भी 20 बोले हैं तो 20 तक, तो आप इसको ऐसे प्लस करोगे, राइट। तो ये तो बहुत लेंथी मेथड चला जाएगा, बहुत मतलब टाइम कंज्यूमिंग है ये मेथड। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है जो वो होता है, द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज़ इक्वल्स टू n ट्रायंगुलर नंबर। तो इसका मतलब क्या है, अभी जो हमारे पास देखिए, नेचुरल नंबर का जब भी सम निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है 1/2 n + 1, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखा जा सकता है, राइट। तो हमारे पास n का मतलब होता है जो भी हमें टर्म गिवन करी है, राइट। तो टर्म हमें कौन सी गिवन करी है, 20 गिवन करा है। तो इट मीन्स n की वैल्यू हम कितनी फिल करेंगे, 20। तो 20 फिल करी यहाँ पे, 20 + 1 करा तो हमारे पास 20 + 1 करा तो हमारे पास 21 आता है। और 2 के टेबल में 20 कहाँ पे आता है, 10 पे। सो 10 21s आर 210। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट इज द थर्ड सम अभी हमें क्या बोलता है, इन द सीक्वेंस ऑफ विरहंका नंबर्स 1 1 1 2 3 4 5 व्हाट इज़ द 8th टर्म। अभी इसकी 8th टर्म देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं। विरहंका नंबर मैंने अभी आपको बताया कि विरहंका नंबर हमारे पास होते हैं 1 और 1, हमारे पास 2 ही नंबर होते हैं।
तो ये यहाँ से स्टार्ट किए जाते हैं। अभी 1 + 1 करोगे तो आपके पास कितना आता है 2। अभी 2 + 1 करोगे तो आपके पास 3 आता है। ऐसे ही 3 + 5 करोगे तो आपके पास कितना आता है 8। 8 + 5 करोगे तो आपके पास कितना आएगा 13। देन 13 + 21 करोगे तो आपके पास 13 + 8 करोगे तो आपके पास कितना आएगा 21। तो हमने 8th टर्म निकालनी थी। तो काउंट करो कितना आता है 1 2 3 4 5 6 7 8। सो 8th टर्म हमारी कौन सी हुई 21। तो आई होप आपको क्लियर होता जा रहा है। तो अभी हमारे पास नेक्स्ट है स्क्वायर नंबर्स। स्क्वायर नंबर्स अभी देखिए कैसे करते हैं। उसने बोला है अभी 8 odd numbers. So next question is what is the sum of the first 8 odd numbers? तो odd numbers हमें पता है ये होते हैं 1 3 5 2 7 9 11 ऐसे होते हैं, ठीक है। तो उसने बोला है कि इसकी जो सीरीज़ है, मतलब ऐसे जो सीरीज़ चली जो 2 से डिवाइड नहीं होते वही होते हैं ना ओड नंबर। तो जो कहते हैं इसकी सीरीज़ है, इसके फर्स्ट 8 नंबर जो हैं उसको आप प्लस करिए और हमें आंसर दीजिए। आप इसको ऐसे भी प्लस कर सकते हो 1 + 3 + 5 ऐसे भी कर सकते हो, तो तब भी 64 आएगा। बट इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। जब भी ऑड नंबर्स का हमने सम निकालना हो तो हम लेते हैं उसका स्क्वायर। क्लियर। तो जब भी ऑड नंबर्स का ये फॉर्मूला याद रखना है। ये कैसे किया है कि जो फॉर्मूलेज हैं ये आप याद रखोगे कि जब भी ऑड नंबर निकालना होगा, ये जैसे हमने सम ऑफ द n नेचुरल नंबर निकाला है, राइट। तो अब ये जो फॉर्मूलेज हैं ये आपको अच्छे से याद करने होंगे, नहीं तो आप दूसरे मेथड से भी निकालोगे तो वो भी आंसर सेम आएगा। बट यहाँ पे ये चीज़ें टाइम कंज्यूमिंग है, आप इजीली इसके आंसर्स निकाल सकते हो। क्लियर। तो हमारे पास देखो सम ऑफ फर्स्ट 8 ऑड नंबर। अभी n की प्लेस में क्या लिखेंगे हम 8, क्योंकि हमें 8 नंबर्स निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे उसका स्क्वायर। अभी 8 का स्क्वायर करोगे तो 8 मल्टीप्लाई 8 की पावर कितनी है 2 है, तो इट मीन्स 8 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। व्हाट विल बी द आंसर इज 64। क्लियर है इतना। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है 5th सम। नाउ 5th सम क्या बोलता है अभी 5th सम हमारे पास है एट द फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स अप एंड डाउन व्हाट यू गेट, राइट। तो अभी 5th है, इसमें बोला उसने 12 नेचुरल नंबर लो, उसको अप एंड डाउन करके प्लस करो, राइट। तो वो कैसे करेंगे अभी मैं आपको 2 मेथड बताती हूँ, आप कोई भी कैरी कर सकते हो कि किससे हम सम सॉल्व करेंगे। तो देखो फर्स्ट मेथड यही है कि आपको बोला है कि उसने 12 नंबर प्लस करने हैं अप एंड डाउन। आपने क्या करना है प्लस करने को बोला है ना, 1 से लेकर 12 तक काउंटिंग लिख ली। ये होगी अभी देखो ऐसे काउंटिंग लिखते हो आप जब सोन करके। अप साइड कौन सी है ऊपर वाली, डाउन साइड कौन सी है नीचे वाली। तो कहता है कि उसको 12 नंबर्स को अप करके भी प्लस करो, डाउन करके भी प्लस करो। तो 1 से लेकर 12 तक हमने अप करके प्लस किया, अब डाउन जाना है तो इट मीन्स कि 12 11 10 सो ऑन हम 1 तक वापस आएंगे। यहाँ पे बच्चे यहाँ पे गड़बड़ करते हैं कि ये 12 को 2 टाइम्स लिख लेते हैं। 12 को 2 टाइम्स नहीं लिखना, 12 तक नंबर बोला है तो उसका उसी टाइम उसी से डाउनवर्ड जाना शुरू कर दो और उसको प्लस करो, तब भी आपका 144 आंसर आएगा। और सेकंड जो उसका मेथड है, सेकंड मेथड क्या है कि जब भी आपके पास सम ऑफ फर्स्ट 12 नंबर्स अप एंड डाउन प्लस करने को बोला जाए, आपने क्या फॉर्मूला यूज़ करना है। अभी जो मैं आपको फॉर्मूलेज लिखवा रही हूँ ये आपको MCQs में भी पूछे जा सकते हैं। तो इसका भी क्या है कि इसका भी फॉर्मूला होता है n स्क्वायर।
तो एन की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 12 नंबर्स निकालने हैं ना हमने, तो एन की वैल्यू हमारे पास कितनी है 12, तो 12 का स्क्वायर करोगे तो 144। ये दोनों मेथड इजी हैं बट ये टाइम कंज्यूमिंग है थोड़ा सा, ये इजीली मेथड निकल जाएगा। ये 4-5 से फॉर्मूले हैं, अगर आप इसको अच्छे से याद कर लोगे तो ईज़िली आप कर सकते हो हर सम। क्लियर है? नाउ सिक्स्थ सम देखो अभी, what is the seventh term in the sequence of triangular number 1 3 6 10 15। सो मैंने आपको अभी बताया था कि जो नंबर्स हैं उसको, जो हमारे पास ये जो नंबर्स दिए थे, ये जो वैल्यूज़ हैं, मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू समझाऊंगी। अभी उसने बोला है कि सेवन्थ टर्म इन द सीक्वेंस ऑफ द ट्रायंगुलर नंबर आप लिखो, उसकी सेवन्थ टर्म हमें बताओ क्या होगी, है ना। तो वो कैसे कर सकते हैं अब हम, अभी देखो हमारे पास एक तो है कि अगर आपको ट्रायंगुलर नंबर समझने हैं तो सबसे पहले ये समझना होगा ट्रायंगुलर नंबर होता क्या है, ठीक है। तो एक याद रखनी है कि 1 से नंबर स्टार्ट होता है, तो नीचे देखो 2 3 4 5 6 यहाँ से ऐसे प्लस करते जाना है, ठीक है। 1 + 2 इज़, देखो 1 और 2 को प्लस करोगे कितना आता है 3, एंड 3 + 3 करोगे तो कितना आता है 6, ठीक है। 3 + 3 करोगे 6 आएगा, 6 + 4 करोगे 10। अभी बच्चे क्या गलती करते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे 2 की जगह 2 लिख के यहाँ पे 4 लिख देते हैं, ऐसे नहीं होता, इसको सीरी वाइज चलना है 2 3 4 5 6 7, राइट। तो 6 + 4 इज़ 10, 10 + 5 इज़ 15, 15 + 6 इज़ 21, 21 + 7 इज़ 28। सो ऐसे ही सोन नंबर चलते जाते हैं। देखो अब उसने बोला था इसकी सेवन्थ टर्म बताओ, ट्रायंगुलर नंबर की सेवन्थ टर्म। अभी देखो ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवन्थ। सो सेवन्थ टर्म आपकी कौन सी आई 28। आप इसको इसी फॉर्म में भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, बस यहाँ पे 1 लिख के 2 प्लस करो, देन 3 आता है, यहाँ पे देखो सीरीज चलते जाना, 3 + 3 इज़ 6, 6 + 4 इज़ 10, 10 + 5 इज़ 15, ऐसे सीरीज़ चलते जाने। बट अभी देखो ये भी टाइम कंज्यूमिंग, अगर हम आपको बोल दें 32 टर्म निकालो तो आप कितने ज़्यादा लंबे ट्रायंगुलर बनाओगे, राइट। तो ऐसे ये भी बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, आपको एग्ज़ाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इसके लिए भी मैंने अभी आपको फॉर्मूला लिखाया था, जो भी सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का फॉर्मूला होगा वही एन ट्रायंगुलर नंबर का भी फॉर्मूला होगा। तो एन ट्रायंगुलर नंबर का भी क्या फॉर्मूला हुआ, n + 1/2। क्लियर? तो n की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 7, तो हम n की प्लेस पे लिखेंगे 7। सो 2 की टेबल में देखो ये यहाँ पे 7 + 1 किया तो कितना आता है 8। सो 2 की टेबल में 8 कहाँ पे आता है 4 पे, राइट। सो 7 4s are 28, 7 4s are 28। क्लियर है इतना? नाउ नेक्स्ट सम करते हैं हम सेवन्थ। नाउ सेवन्थ सम इज द which number appears in the sequence of the triangular number also in the sequence of the square number। वो ऐसा कौन सा नंबर है वो ट्रायंगुलर नंबर में भी अपेयर हो रहा है और स्क्वायर नंबर में भी अपेयर हो रहा है। अपेयर होना का मतलब है कि वो वहाँ पे भी है, स्क्वायर नंबर्स में भी है और ट्रायंगुलर नंबर पे भी है। अभी स्क्वायर नंबर्स और ट्रायंगुलर नंबर हम दोनों देखते हैं कि कौन सा ऐसा नंबर है जो स्क्वायर भी बन रहा है और उसका ट्रायंगुलर भी बन रहा है। अभी ट्रायंगुलर की फॉर्म अभी मैंने आपको क्लियर करी कि क्या होती है। अभी स्क्वायर्स देखो, स्क्वायर्स किसको बोलते हैं, जैसे 1 का स्क्वायर करोगे कितना आता है 1, राइट। तो 1 × 1 इज़ 1। 1 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है 2 टाइम। अभी 2 की स्क्वायर इस जो पावर 2 होती है इसको स्क्वायर बोला जाता है। 2 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है 2 टाइम्स। 3 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है 2 टाइम्स। ऐसे करते हमारे पास 6 टर्म्स लिखेंगे। तो उसने बोला है हमारी जो ऐसा कौन सा नंबर है जो हमारे पास ट्रायंगुलर में भी आ रहा है और स्क्वायर नंबर में भी आ रहा है। अब चेक करते हैं, अभी चेक करते हैं कौन कौन सा। अभी 1 को छोड़ दो, 1 नहीं लेना हमने। अब देखो 4 नंबर आ रहा है इसमें, नहीं आ रहा। देन 9 आ रहा है,
नहीं आ रहा। नाउ नेक्स्ट 16 आ रहा है, वो भी नहीं आ रहा। देन 25 भी नहीं आ रहा है। नाउ नेक्स्ट इज 36 हमारे पास नंबर आ रहा है। तो 36 वाली कौन सी टर्म है? 1 2 3 4 5 6 7 8, एट्थ टर्म 36 इज़ द एट्थ टर्म इन द ट्रायंगुलर नंबर में एट्थ टर्म है और सिक्स्थ टर्म ऑफ द स्क्वायर नंबर। और जो यहाँ से काउंट करोगे तो सिक्स्थ टर्म बनती है स्क्वायर नंबर में। क्लियर है? ये देखो 36 जो है सिक्स्थ नंबर में आ रहा है, स्क्वायर नंबर में। 36 ट्रायंगुलर नंबर में एट्थ टर्म आ रही है। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट सम इज़ द एट्थ सम, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।